अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इन ड्रॉप डी ड्रॉप्स। आज हम बात करेंगे कि इन ड्रॉप डी ड्रॉप्स क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इन ड्रॉप डी ड्रॉप्स ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली विटामिन D3 सप्लीमेंट, और ये ड्रॉप्स के अलावा इंजेक्शन और कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ ड्रॉप्स के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको इन ड्रॉप डी इंजेक्शन या फिर आपको इन ड्रॉप डी कैप्सूल के ऊपर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और इन ड्रॉप डी ड्रॉप्स जो हैं ये मार्केट में ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी के नाम से अवेलेबल हैं और ये 400 इंटरनेशनल यूनिट के स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें इनकी पैकिंग के लिहाज से तो ये 10 ml की पैकिंग में अवेलेबल हैं और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है कोलकैल्सिफेरॉल। और कोलकैल्सिफेरॉल जो है ये विटामिन D3 होता है और विटामिन D3 जो है ये विटामिन डी की मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है। सो ये था ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आप ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी को आप विटामिन डेफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन की कमी हो गई हो, स्पेशली अगर आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में आप ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन D3 की कमी होती है तो फिर इसकी वजह से आपके बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और उनमें दर्द रहना शुरू हो जाती है और आपके बच्चे के जो मसल्स होते हैं वो भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और आपके बच्चे की जो टांगें हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और आपके बच्चे के जो दांत हैं वो भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपका बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं रहता, हर टाइम आपका बच्चा जो है वो सोता रहता है। सो अगर आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन D3 की कमी है तो फिर इस कंडीशन में आप इन ड्रॉप डी ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी को आप हाइपोकैल्सीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। सो अगर आपके बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का यूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको रिकट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। रिकट्स जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं वो बहुत नाजुक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे की हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से आपके बच्चे की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। सो अगर आपके बच्चे को रिकट्स है या फिर रिकट होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का यूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी जो है ये आपके बच्चे की ब्रेन की हेल्थ के लिए भी अहम है। अगर आपके बच्चे की दिमाग की नशोनुमा ठीक तरीके से नहीं हो पा रही या फिर आपके बच्चे का दिमाग जो है वो बहुत कमज़ोर है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का यूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी जो है ये आपके बच्चे की दांतों के लिए भी अहम है। अगर आपका बच्चा दांत नहीं निकाल रहा या फिर आपके बच्चे के दांत जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं या फिर आपके बच्चे की जो डेंटल कैविटीज़ हैं वो ख़राब हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का यूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी जो है ये आपके बच्चे के जो मसल के फंक्शन होते हैं उनके लिए भी अहम है। अगर आपके बच्चे के पट्टे कमज़ोर हैं या फिर आपके बच्चे के पट्टे जो हैं वो दर्द करते हैं या फिर आपके बच्चे के पट्टे जो हैं वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहे तो फिर इस कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप डी ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी जो है ये आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में भी मदद करता है। अगर आपके बच्चे का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत कमज़ोर है या फिर आपका बच्चा बार बार बीमारी का शिकार रहता है या फिर आपके बच्चे की बॉडी में पहले से ही कोई बीमारी है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही या फिर आपका बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं रहता तो फिर इन कंडीशंस में भी आप ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का यूज़ कर सकते हैं।
और ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी जो हैं ये आपके बच्चे की बोन हेल्थ के लिए भी अहम है। अगर आपके बच्चे की हड्डियाँ ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही, या फिर आपके बच्चे की हड्डियाँ जो हैं वो बहुत नाजुक हैं, या फिर आपके बच्चे की हड्डियाँ जो हैं वो कैल्शियम को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का यूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी जो हैं ये आपके बच्चे की जो ग्रोथ इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने में भी मदद करता है। अगर आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही, या फिर आपका बच्चा जो है वो चलने में देर कर रहा है, या फिर आपका बच्चा खड़ा होने में देर कर रहा है, या फिर आपके बच्चे की जो गर्दन है वो ऊपर खड़ी नहीं हो पाती, आपके बच्चे का जो सर है वो अपने वज़न के ऊपर खड़ा नहीं हो पाता, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी जो हैं ये एक विटामिन D3 की मेडिसिन है। अगर आपके बच्चे की बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो, या फिर आपके बच्चे की हड्डियां बहुत कमज़ोर हों, या फिर आपके बच्चे को दिमागी कमज़ोरी हो, या फिर आपका बच्चा जो है वो बार बार बीमारी का शिकार रहता हो, या फिर अगर आपके बच्चे को रिकेट्स की डिजीज़ है, या फिर आपके बच्चे की हड्डियाँ जो हैं वो टेढ़ी हैं, या फिर आपका बच्चा जो है वो इतना कमज़ोर है कि दिखने में बहुत पतला नज़र आता है, तो फिर इन कंडीशंस में आप ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपका बच्चा अभी पैदा ही हुआ है और उसकी एज जो है वो 1 साल से कम है, तो फिर आप इसका एक कतरा दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मली 3 माह से लेकर 6 माह तक होता है। और ये जो ड्रॉप्स हैं ये यूजुअली 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ही दिए जाते हैं, या फिर मैक्सिमम 2 साल की उम्र के बच्चों को दिए जा सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो फिर इस केस में आप उसको विटामिन D3 का सिरप यूज़ करवाएंगे। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपके बच्चे को नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है, और आपके बच्चे को डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। सो यही थे ड्रॉप्स इन ड्रॉप डी के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।